अभय दुबे, ये अहम और वहम की लड़ाई हो गई है क्या? ये लड़ाई जो है वो हम लोग सब लोगों के सामने है और हम लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। आपने जो लंबी भूमिका रखी उसमें सभी पक्ष उसमें स्पष्ट हो गए थे और मैं उस भूमिका की तारीफ करता हूं। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र अगर चुनावी लोकतंत्र में सीमित हो जाए, केवल चुनाव की जीत हार ही लोकतंत्र का एकमात्र नियामक तत्व बन जाए, तो ऐसी ही हालत होती है। चुनावी जीत लोकतंत्र में, यहां संजय जी बैठे हुए हैं, विनोद जी हैं और अपने दोनों साथी भी हैं, पार्टियों के प्रवक्ता राजपूत जी और जेटली जी। सब लोग मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि केवल चुनाव में जो जीत गया, सब कुछ उसी का हो गया। शिलान्यास भी वही करेगा, उद्घाटन भी वही करेगा और सब कुछ वही करेगा। हर जगह उसका चेहरा होगा, हर जगह उसकी ही प्रतिमा होगी, हर जगह उसकी ही नाम पट्टिका होगी। ये जो प्रदर्शन प्रियता है, ये जो उद्घाटन प्रियता है, ये जो शिलान्यास प्रियता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं से तो कोई आपत्ति दर्ज करना जरूरी है। ये देखिए, भारत के किरदार के लिए भारत एक बहुलतावादी देश है। उस बहुलतावादी देश में अगर केवल एक ही पक्ष लोगों के सामने आएगा, बार बार आएगा, केवल इस तरह के आधार पर जनता हमें वोट देती है, तो उसके तो बहुत सारे विश्लेषण हैं। जनता ने, आपके 37% लोगों ने वोट दिया है आपको। केवल आप अगर यही केवल बात की जाएगी तो आप सारे देश की जनता के नुमाइंदे नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए आपको सारे देश की जनता का नुमाइंदा माना जाता है। लेकिन इसी के साथ में आपसे ये उम्मीद की जाती है और जायज उम्मीद की जाती है कि आप विपक्ष को साथ में लेकर एक कंसेंसस बनाएंगे। तो इसलिए लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, ये कंसेंसस बिल्डिंग का, आम सहमति बनाने का नाम है। आम सहमति बनती दिखी नहीं। मेरा कहना है आम सहमति बनाने में, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, आम सहमति बनाने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। मैं तो मानता हूं आम सहमति बनाने की इसने कभी कोशिश ही नहीं की। नहीं, विपक्ष भी जानबूझकर पेंच डालता है, उलझने बढ़ाता है क्या? कदम ताल के लिए दोनों की कुछ रजामंदी जरूरी हो जाती है। अभय दुबे, ये है अगर सरकार की तरफ से ऐसे संतोषजनक प्रयास किए जाते और संतोषजनक प्रयास दिखाई देते, केवल निमंत्रण जरूर भेज दिया उन्होंने, ये बात सही है, राजीव जी ठीक कह रहे हैं, निमंत्रण भेज दिया गया है सबको। तो अगर इस तरह के संतोषजनक प्रयास किए जाते, दिखाई पड़ते, तब बात ही समझ में आती। कोई विपक्ष सारे अड़ंगे लगा रहा है। नहीं, निमंत्रण देने की बात मैंने इसीलिए नीरजा चौधरी के आर्टिकल में जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई बेटी की शादी है, चाहे पति पत्नी में कलेश हो रखे हो, वो साथ खड़े दिखाई देते हैं। आपका मेरा दांत काटी दोस्ती रही, फिर हमारा 36 का आंकड़ा हो गया, आपने मुझे न्योता दिया और मैं वहां चला गया, तो आपके मन में हमेशा ये बात तो दर्ज रहेगी ना कि दुश्मनी थी और ये नाराज था मुझसे, पर ये आया, तो आप पर एक नैतिक बोझ तो बढ़ेगा ना आने वाले दिनों में। संदीप जी, ये तुलना ठीक नहीं है। ये तुलना सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जो घटनाक्रम है, जो प्रकरण है, उसके साथ ये तुलना उचित नहीं है। राजनीति संवेदनहीन हो चुकी है। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र एक जीवंत कॉन्सेप्ट है। अगर हर कदम पर अपनी आप राजनीतिक गोटी लाल करेंगे, हर कदम पे अपनी राजनीतिक गोटी लाल करेंगे, हर कदम पे अपना ही चेहरा चमकाएंगे, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही जो हो रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा यहां पर बौद्धिक भी हो रहा हूं। लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल नहीं है ना अभय दुबे। लोकतंत्र में हर नागरिक की संवेदनाएं, उसकी आत्मा भी जुड़ी हुई है। लोकतंत्र का मतलब बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, जेडीयू ये थोड़ा है। तो किस आधार पर मान लिया गया है ये कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं? किस आधार पर मान लिया ये? केवल इसी आधार पर तो मान लिया कि लोकतांत्रिक परिपाटी है, इसी आधार पर तो मान लिया है। तो ये परिपाटी कहां लिखी हुई है कि मोदी जी ही सर्ची का शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे? कहां लिखा हुआ है ये? पर इसका दूसरा तर्क ये भी है